Bismillahirrahmanirrahim. Class second year mathematics. His topic is derivative. X is equal to a power t square and then y is equal to 2at. Here is 8, t is equal to 1. The value of t is equal to 1. Find dy by dx. Differentiability, this is the chapter number 4 present in the same textbook. Exercise 4.4, this is the question number 1. आपसे एक रिक्वेस्ट, अलबहर मैथमेटिक्स पर ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी. थैंक यू. If a function f is defined parametrically, it is the x is equal to a power t square, comma y is equal to 2at, at is equal to 1. A is constant, here is a is constant, then find dy by dx. This is solution. First of all, we write here the x is equal to at square. Here is the present x is equal to at square. So differentiate with respect to t. Why? Because हम इसे t से क्यों डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसकी कंडीशन वजह क्या है कि यहाँ पर t ये वेरिएबल दिया हुआ है एंड a इज़ कांस्टेंट. ये पहले से ही इंडिकेट किया गया है कि a इज़ कांस्टेंट है यहाँ पर. सो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू a t पावर स्क्वायर and then derivative both sides. So here is a d by dx, d by dt, sorry, and then d by dt left side and also right side. So इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें कि x को इस d के साथ रखा गया है, यानी dx by dt is equal to, और यहाँ पर पहले भी वजाहत कर चुका हूँ मैं यहाँ पर कि a is constant. So जब जो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है उसे हम फ्रंट पे रख देते हैं. वंस अगेन d by dt. उसके बाद जो वेरिएबल है यहाँ पर t स्क्वायर, सो हम t स्क्वायर को इस तरह लिख से देते हैं यहाँ पर, सो द ब्रैकेट देकर. सो इसे फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगी कि dx by dt सेम देन इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, उसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a इज सेम. अब यहाँ पर चेक करें कि t स्क्वायर, और इससे डेरिवेटिव किससे किया जा रहा है, कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो t है. यानी अगर हम t स्क्वायर की डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगी 2t. वाई? बिकॉज 2 नीचे आ जाएगा और उस 2 में से 1 माइनस हो जाएगी. सो फर्दर इसे सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहेंगे तो dx by dt सेम, इट इज इक्वल टू सेम. देखिए यहाँ पर जो भी सेटअप लिखा हुआ है आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि 2at, सिर्फ हम चेंजिंग किए यहाँ पर. सो ये था जो हमें दो पार्ट यहाँ पर दिए गए थे ऊपर क्वेश्चन में. सो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर चेक करना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू at स्क्वायर ये लिखा हुआ है. सो वंस अगेन द y इज इक्वल टू 2at, तो हमें इसकी भी डेरिवेटिव फाइंड करनी पड़ेगी. तो हम इसे यहाँ पर सेकंड पोर्शन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस द y इज इक्वल टू 2at, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई. सो इसे हम y इज इक्वल टू 2at इज दिस वैल्यू. ओके. सो डिफरेंशिएट हम इसे भी करना चाहेंगे बट कौन से वेरिएबल से करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर t लिखा हुआ है और ये हियर इज ए इज कांस्टेंट. सो इट मीन्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t. सो दिस सेम वैल्यू वंस अगेन रिपीटेड. सो y इज इक्वल टू 2at. सो d by dt इज द लेफ्ट साइड एंड आल्सो राइट साइड d by dt. सो आप ये देखिए, आप चेक करें कि y यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये y और t दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स. सो वी राइट हियर dy by dt is equal to, once again the 2a is constant, 2a also present here, so हमें 2a को सबसे पहले लिखना चाहिए. then write d by dt is here. okay, उसके बाद आप चेक करें कि only t जस्ट जो सिंगल पावर, सो आप इसकी पावर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही. अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरह ब्रैकेट में दे सकते हैं यहाँ पर. सो dy by dt is same, this is a dy by dt is same, then is equal to be also same. अब चेक करें कि 2a ये भी सेम रहेगी बात,
और देखें कि टी वंस अगेन ये टी, सो इसकी पावर 1 है। सो जब भी डेरिवेटिव की जाती है किसी भी वेरिएबल की, अगर वो सेम उस वेरिएबल से डेरिवेटिव की जा रही है, वेरिएबल सेम है, तो यानी इसकी रिजल्ट आएगी 1। तो फर्दर से हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं देन इज इक्वल टू, तो रिजल्ट मिलेगी यहाँ पर ओनली 2a। तो ये थी रिजल्ट यहाँ पर। सो ये दोनों पार्ट्स की हमें रिजल्ट मिल चुकी है। मगर इसे और फर्दर हमें सॉल्व करनी है कि हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि dy/dx। तो हमारे पास जो वैल्यू अभी आ चुकी है वो है dx/dt। सो वंस अगेन dy/dt। तो इस वैल्यूज़ को हम फाइनल हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है dy/dx, मगर हमारे पास जो रिजल्ट आ चुकी है वो है dx/dt। वंस अगेन यहाँ पर भी dy/dt। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए थी वो हमें अभी तक नहीं मिली है, हमें फाइंड करना है dy/dx। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल से पहले सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग भी करना चाहेंगे। d/dt देखें, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे कि dx/dt, अब इसे चेक करेंगे dt/dx, ये वैल्यू ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल हो चुकी है। सो इज इक्वल टू, सो सेम यहाँ पर भी बेहतर होगा कि इस फॉर्मेट में हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है वो चेंज हो चुकी हैं। सो ये वैल्यू सेम ही है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा रूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिस इज अ चेन रूल मेथड। सो ये dy/dx, अब ये चेक करें कि हमें फाइंड क्या करना है dy/dx, और हमारे पास रिजल्ट क्या है कि dx/dt रिजल्ट है। और दूसरी रिजल्ट हमारे पास क्या है कि dy/dt, यानी ये दोनों रिजल्ट डिफरेंट है। जो हमें फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें क्या फाइंड करना है, सो फाइंड करना है कि dy/dx सो इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम ऐसे यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस dy/dt दिस मल्टीप्लाई हियर, और उसके बाद dt/dx। अब चेक करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है कि ब्लू कलर दिया हुआ है, dy/dx को ब्लू कलर दिया हुआ है। सो आप चेक करें कि dy/dx, सो ये dy/dx आपको ये नज़र आ रहा है, और d/dx ये सॉरी dx ये नज़र आ रहा है, dy ऊपर पड़ा हुआ है और dx ये पड़ा हुआ है। यानी अब सिर्फ ये देखें कि dt और देन वंस अगेन dt, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो फिर भी हमें dy/dx लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मिल जाएंगे। सो ऐसे कहते हैं चेन रूल मेथड। सो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर dy/dx सेम इज इक्वल टू, और dy/dt द वैल्यू ऑफ dy/dt, आप चेक करें कि dy/dt कौन सी वैल्यू है। तो dy/dt की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 पड़ी हुई है, तो अब ये 2 हम यहाँ पर रख देंगे। उसके अलावा मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है कि dt/dx, ये dt/dx वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू प्रेजेंट कहाँ पर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है कि dt/dx ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये बराबर किसके, और ये वैल्यू बराबर है दिस 1/2at, इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर इनटू और ये 1/2at दे देंगे। तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। सो देखिए आप 2a देन वंस अगेन 2a दोनों कॉमन है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। दिस 2a और वंस अगेन 2a जिस मल्टीप्लाई डिवाइड में पड़े हुए हैं। सो फाइनली हमें रिजल्ट मिल रही है कि dy/dx, अब हमें रिजल्ट मिल चुकी है कि dy/dx, और फाइनली हमें रिजल्ट 1/t रिजल्ट मिल रही है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि t की वैल्यू दी गई थी, t इज वैल्यू इज़ 1। सो हम यूँ कर सकते हैं कि देखें हमें जो ये सेम मैंने यहाँ पर वैल्यू को रिपीट किया है कि dy/dx इज इक्वल टू 1/t। सो t द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1। सो अगर हम ये वैल्यू 1 जहाँ पर भी t की वैल्यू पोजीशन पड़ी हुई है, जो वैल्यू वेरिएबल पड़ा हुआ है, अगर उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी इज 1, तो रिजल्ट हमें मिलेगी dy/dx हियर इज इक्वल टू, देखिए फाइनली ये रिजल्ट हमें मिल चुकी है, इज 1। तो ये फाइनल रिजल्ट आ चुकी है। तो dy/dx की रिजल्ट हमें क्या मिली है, जस्ट ओनली 1। ये था टोटल हमें जो भी क्वेश्चन में मिला हुआ था उसका फाइनल हमें फाइंड क्या करना था कि dy/dx, और वैल्यू t की क्या हमें पुट करनी थी, t इज़ 1। तो ये फाइनल आंसर इज आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।